देखो भाई, ये किसी बच्चे ने शेयर किया है और उसने बोला है कि सर डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन आप दो। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और आराम से होने वाला है। जेईई एडवांस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट में। अब क्वेश्चन को अगर तरीके से आप पढ़ोगे समझोगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये जो एसिड एल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है अपन को, और इसका मैंने एक्सेस ले रखा है। तो ये एल्डोल रिएक्शन में हम करवाते हैं, ठीक है नहीं है, बेसिक मीडियम में। ये यहाँ पे बनेगा आपका पेंटा इरिथ्रोटोल। क्या बनेगा? पेंटा इरिथ्रोटोल। देखो यूं है, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ अटैक करेगा। अब कितनी बार ये जो है अटैक करने के बाद ये अल्कोहल बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड है जो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ना, समझ में आ गई होगी, है ना। जैसे ये वाला है ऐसे, तो ये यहाँ से अटैक करेगा ऐसे, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। अब ये CHO ग्रुप तो रहेगा इसमें, देखो समझो, ये CHO ग्रुप तो रहेगा। बात समझ में आई? क्या रहेगा? CHO ग्रुप तो रहेगा, और ये जो है 1 2 3, यानी कि 3 इसके ऊपर CH2OH लग जाएंगे। 3 क्यों लगेंगे? क्योंकि ये 3 बार रिएक्शन करेगा, एक्सेस दे रखा है ना। ये बन गया। अब अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है बेटा, ध्यान रखना। अभी तो एक और मॉलिक्यूल आएगा, तो एल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो केनिजारो होगी। 3 बार एल्डोल होगी, 1 बार केनिजारो होगी। जब केनिजारो होगी, देखो ये वाली और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्शन जब करेंगे तो इसका तो बनेगा एल्कोहल, तो ये तो बन गया CH2, यानी कि एक कार्बन के ऊपर 4 CH2OH लग गए। और एक बन गया फॉर्मिक एसिड का एनायन, है ना, फॉर्मेट आपका आयन बन गया है। अब आगे पढ़ो। अपॉन हीटिंग कंसंट्रेट NaOH P और Q दे दिया, P और Q आ गया अपने पास। अब ये बोल रहा है कि P डज नॉट गिव टोलन टेस्ट, तो ये जो P है ये टोलन टेस्ट नहीं देगा, और Q जो है जब एसिडिफाई करवाएंगे तो ये टोलन टेस्ट दे देगा। फॉर्मिक एसिड टोलन टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड टोलन टेस्ट देता है, तो ये देगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो P है उसकी रिएक्शन आपको फिर करवानी है एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, जिसको पटसा भी बोलते हैं अपन, और ये आर प्रोडक्ट देगा। और जो आर प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे वो जोड़ के अपन को ऐड करके बताने। तो इस रिएक्शन को आप देखोगे तो ये जो है ये P, आपने 1 डाइओल की 1 डाइओल की रिएक्शन देखी होगी साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है ऐसे, जिसमें साइक्लिक एसिटेल बनता है। सेम इसी प्रकार से इधर हो जाएगी रिएक्शन, समझ गए होगे आप। डिहाइड्रेशन हुआ है ये, और डिहाइड्रेशन कौन करवा रहा है? पैराटोलिल सल्फोनिक एसिड। पैराटोलिल जो ये वाला है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे आपके। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन आ गए, है ना, और ये CH2, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर 2 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा, दिख गया होगा। ये बीच वाला कार्बन 2 CH2 ये रहे, 2 CH2 ये रहे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग में केवल साइक्लोहेक्सेन रिंग कनेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये 4 तो ऑक्सीजन है, और कितने CH2 ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वन साइड है, इतने इतने में 7 है ना। तो बाकी के में कितने होंगे? 7, उधर वाले में भी 14, तो 14 और 4, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 18 है ना, सिंपल क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी टाइप से क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिले विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो और उस पर मैसेज भेजकर आप क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।